बाबा साहेब ने केवल अपनी जिंदगी में संघर्ष ही नहीं देखा था, बल्कि उन्होंने अकेलापन भी काफी झेला था। भले ही किताबों से उनकी यारी बेहद गहरी थी, लेकिन कई तरह की बीमारियों से ग्रसित होने के बाद उन्हें पहली बार अपनी पत्नी रमाबाई के ना होने की कमी खली थी। एक जीवन साथी जिन्हें उन्होंने काफी छोटी उम्र में खो दिया था। पत्नी के जाने का गम भुलाने के लिए उन्होंने खुद को दलित उत्थान के लिए झोंक दिया। 1935 में रमाबाई के निधन के बाद वो करीब 13 सालों तक अकेले ही रहे थे, लेकिन इस अकेलेपन को भरने में अहम भूमिका निभाई 1948 में उनकी संगिनी बनी सविता अम्बेडकर ने। मगर वो भी बाबा साहेब के उस खालीपन को नहीं भर सकी जो उनके सबसे प्रिय और छोटे बेटे के जाने से हुई थी। मगर हमेशा अपने दर्द को दिल में दबाकर सब कुछ शांति से बर्दाश्त करने वाले बाबा साहेब दिल्ली के अलीपुर रोड पर स्थित अपने घर में एक गहरी वेदना में डूब गए थे। उस वेदना को अपने शब्दों के जरिए नहीं, बल्कि संगीत के जरिए कहने की कोशिश कर रहे थे। अपने इस वीडियो में हम जानेंगे उस रात की कहानी जब बाबा साहेब के हाथों में वायलिन था और आंखों में दर्द का सैलाब। ये वक्त 1950 के दशक का था। बाबा साहेब अम्बेडकर ने राजनीति छोड़ दी थी और वो अपना ज्यादातर समय बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी इकट्ठा करने में और अपनी किताब बुद्धा एंड हिज धम्मा लिखने में व्यस्त रहते थे। उनके घरेलू सहायक को भी पता था कि बाबा साहेब अक्सर देर रात तक किताबों में डूबे रहते थे, लेकिन ये बहुत कम लोगों को पता है कि बाबा साहेब को वायलिन बजाना काफी पसंद था और उन्होंने बतौर उसकी शिक्षा भी ली थी। किताबों से फुर्सत होती तो वो वायलिन बजाते थे। संगीत उन्हें सुकून देता था। ऐसे ही एक रात उनके सहायक को बाबा साहेब के कमरे से वायलिन बजाने की आवाज आई, लेकिन आज इस आवाज में सुकून नहीं, बल्कि केवल दर्द और पीड़ा थी, जैसे बाबा साहेब कोई बहुत पीड़ादायक सिचुएशन से गुजर रहे हों। बाबा साहेब के इकलौते जीवित बेटे यशवंत राव अम्बेडकर बाबा साहेब से नाराज रहते थे, क्योंकि वो मानते थे कि बाबा साहेब ने समाज के भले के लिए उनकी माँ और भाई बहनों को नजरअंदाज किया, जिसके कारण उनकी माँ को गरीबी के कारण अपनी संतानों को खोने का दर्द झेलना पड़ा था। अगर बाबा साहेब समाज के बारे में सोचने के बजाय परिवार पर ध्यान देते तो शायद इलाज के अभाव में उनके परिवार में किसी की मृत्यु नहीं होती। बाबा साहेब का वायलिन सुनकर उनका सहायक उनके पास पहुंचा। उसने देखा कि बाबा साहेब एक गहरी वेदना में थे। उनकी बंद आंखों से भी आंसू निकल रहे थे और वायलिन की आवाज भी शोक संलिप्त थी। बाबा साहेब के सहायक ने उन्हें रोका और पूछा, क्या हुआ बाबा साहेब, आज आपका संगीत काफी उदासी भरा है। बाबा साहेब ने आंखें खोली और आंसुओं से भरी आंखों से कहा, पता नहीं क्यों आज राजरतन की बहुत याद आ रही है। राजरतन बाबा साहेब के सबसे छोटे बेटे, जिनका जन्म 1924 में हुआ था, बाबा साहेब के सभी बच्चों में से सबसे लाडले थे। लेकिन जब वो 2.5 साल के हुए तो डबल निमोनिया के कारण बुरी तरह से बीमार हो गए। बाबा साहेब वकालत किया करते थे, लेकिन वो अक्सर बेहद कम पैसे लिया करते थे या मुफ्त में ही मुकदमे लड़ा करते थे, जिससे उनके घर में आर्थिक तंगी हमेशा बनी रहती थी। राजरतन के बीमार होने के बाद देसी इलाज हुआ। अच्छे अस्पताल में दिखाने के लिए पैसे नहीं थे। देसी इलाज के बाद भी लाभ नहीं हुआ और 1926 में 2.5 साल की उम्र में उनकी मौत हो गई। माता रमाबाई बुरी तरह से टूट गई, लेकिन परीक्षा तो अभी शुरू हुई थी। राजरतन के अंतिम संस्कार की तैयारी हुई, लेकिन तब पता चला कि घर में इतने भी पैसे नहीं हैं कि बच्चे को लपेटने के लिए कफन तक खरीदा जा सके। इस वेदना से किसी का भी दिल छलनी हो जाए, लेकिन बाबा साहेब के चेहरे पर एक अजीब सी खामोशी थी। रिश्तेदारों और दोस्तों ने मदद की भी कोशिश की, लेकिन बाबा साहेब का स्वाभिमान आड़े आ गया और आखिर में माता रमाबाई की एक पुरानी साड़ी में 2.5 साल के लाडले राजरतन के शव को लपेटा गया और उसका अंतिम संस्कार पूरा किया गया। बाबा साहेब जब भी हाथों में वायलिन लेकर बजाते तो उन्हें एहसास होता कि वो रमाबाई और अपने मृत बच्चों से बात कर रहे हैं। बाबा साहेब संगीत के जरिए अपने परिवार से जुड़ते थे। आज एक पिता था जो वायलिन बजा रहा था। हम सभी जानते हैं कि बाबा साहेब ने भारत के वंचितों, दलितों, पिछड़ों, अछूतों को समानता और सम्मान दिलाने के लिए जो संघर्ष किया वो सबके लिए आसान नहीं था। लेकिन कहते हैं ना, समाज के लिए रोशनी बनने वाले को पहले खुद जलना पड़ता है। अपने व्यक्तिगत मसलों को, दुखों को नजरअंदाज करके उन मुद्दों पर ध्यान देना आवश्यक होता है जिससे भविष्य में बड़ा बदलाव आ सकता था। और बस फिर क्या था, बाबा साहेब ने सब कुछ खोने के बाद भी वो हासिल किया था जिसके लिए बचपन से उन्होंने संघर्ष किया था। उन्होंने दलितों और पिछड़ों को बराबरी का हक देने वाला संविधान बनाया था जो समाज में उन्हें सम्मान और समता देने वाला था। बाबा साहेब के त्याग को, तकलीफ को केवल उनके परिवार ने देखा था, लेकिन उनकी सफलता पूरी दुनिया ने देखी। यही बात बाबा साहेब को सबसे महान और हटकर बनाती है। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।